बाय में आप लिख देना डिस्काउंट, अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का ले जाना। ये सेल्स वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट आ जाएगा 3750, एंटर करके सेव कर देना। अब आप लोग बैलेंस शीट मिला लीजिए। और ये है प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। चलिए आप ये बताइए अभी तक टैली में जितना भी बताया उतना में किसी को डाउट है? जिन्होंने क्लास ली है वो बताइए, जिन्होंने बिल्कुल क्लास नहीं ली वो मत बताइए। जिन्होंने क्लास नहीं ली उनके पास डाउट होगा, पता है हमें। आप लोगों ने बिल्कुल क्लास ही नहीं ली। जिन्होंने क्लास ली है कंटिन्यू वो बताइए, उन्हें कोई डाउट है? नहीं क्या? नहीं आज ही नहीं बता रहे, आज हम आज तो हम पूछने वाले हैं। पहले हम पूछ रहे थे कोई डाउट है कि नहीं, आप लोगों ने बोला कोई डाउट नहीं। अब हम बताइए, शुरुआत करते हैं आपसे। बताइए नरगिस, माल खरीदा, भुगतान में चेक दिया, एंट्री क्या करेगी? ठीक, बताइए लकी भैया, माल खरीदा नहीं, माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक तो बैंक भेजा। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक तो बैंक भेजा। अश्विनी भैया बताइए, नगद माल खरीदा, एंट्री क्या करेगी? खरीदा। बाय में क्या है, टू में क्या है? टू में क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, नगद माल खरीदा। कैसा? आप नहीं बताएंगे बीच में, ठीक है? नहीं, कोई नहीं बताएगा बीच में, जिससे पूछ रहे थे वो बताएंगे। ऋषभ भैया आप बताइए, बैंक में नगद जमा किए, एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे? एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक। मोहन से माल खरीदा, किसमें आएगा? बाय में क्या आएगा, टू में क्या आएगा? ठीक है, हिमांशु भाई आप बताइए, सोहन को माल बेचा, एंट्री क्या करेंगे? हाँ ठीक। पूर्णिमा आप बताइए, माल बेचा, भुगतान में चेक मिला। आंसू भैया नगद माल बेचा, एंट्री क्या हुई? बाय में और टू में क्या है? हमने क्वेश्चन क्या बोला था, माल बेचा। बताइए अमन, इसकी एंट्री क्या करेगी? बाय में। अमन बताइए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? नगद माल बेचा। अभी आपने रिवीजन नहीं किया पूरे एंट्री, इसलिए आप बताइए नगद माल बेचा, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपने ये क्लास ली है, बताइए इसकी एंट्री क्या होगी? सोनिया दी आप बताइए, रखा हुआ नहीं, चेक डिपॉजिट बाय बैंक, चेक बैंक में जमा किया, माल आज में जल्दी नष्ट हो गया, गुड्स लॉस का एंट्री तो आप सबको आती है। अब ये बताइए, हमने जो आपको अकाउंटिंग की 3 रूल्स बताए थे, वो रूल किस चीज को याद है? बस 200।
अब आप ये मत पूछिए कौन सा रूल, हम रूल हमने आपको 3 रूल बताए थे, व्यक्तिगत खाते का नियम, वस्तुगत और नाम मात्र खाते का नियम। क्योंकि जब तक आपको ये 3 रूल अच्छे से नहीं पता होंगे आप एंट्री कर ही नहीं सकते, तो इसलिए पहले आप लोग रूल्स बताइए। किस चीज को याद, बस 2 को याद, पूर्णिमा आप तीनों, बॉयज में सिर्फ लकी भैया को याद है और किसी को याद नहीं। ठीक है शांति रखिए, हम एक बार बता देते हैं पूरा रूल। आप लोग टैली में जब भी एंट्री करते हैं ना, जैसे आप लोग एंट्री कर रहे होते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन बोला नगद माल खरीदा, तो आप सोचने लगते हैं बाय में क्या आएगा और टू में क्या आएगा। अगर आपसे ये 3-4 वैसे 3 रूल्स रहते हैं और एक लास्ट होता है संपत्ति और दायित्व। अगर रूल्स माने तो 4 रूल होते हैं। अगर आपको ये चारों नियम अच्छे से पता है तो आप कोई भी एंट्री बहुत अच्छे से कर सकते हो। सबसे फर्स्ट होता है व्यक्तिगत खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। जो पर्सन पाने वाला होता है उसको आप बाय करते हैं, जो देने वाला होता है उसको टू करते हैं। हमने आप लोग को बताया था जब आप बैंक में कैश जमा करते हैं काउंटर वाउचर में एंट्री करते हैं, और बैंक में हमेशा व्यक्तिगत खाते का नियम चलता है, यही रहता है। पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू। जब आप बैंक में कैश जमा कर रहे हैं तो बैंक कौन है, पाने वाला, अपन कौन है, देने वाले। बाय में आप लिखते हैं बैंक, टू में आ जाएगा कैश। ऐसे ही अगर आप बैंक से कैश निकालते हैं तो उल्टा हो जाएगा, बैंक देने वाला अपन पाने वाले। बैंक के पास से जा रहा है तो टू में बैंक से जाएगा, अपन पाने वाले, अपने पास क्या आ रहा है कैश, तो बाय में आप लिखते हैं कैश। सेकंड होता है वस्तुगत खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग जो वस्तु व्यापार में आती है उसको बाय करते हैं, जो व्यापार से जाती है उसको टू करते हैं। आप जब भी माल खरीदते हैं तो बाय बिजनेस में माल आता है, परचेस आप किस में लिखेंगे, बाय में, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जो वस्तु व्यापार में आती है उसको बाय करते हैं और व्यापार से जाती है उसको टू करते हैं। माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, इसलिए परचेस किसमें आता है, बाय में, और माल बेचते हैं तो माल जा रहा है, सेल्स आप लिखते हैं टू में। ठीक, इसलिए परचेस हमेशा बाय में आता है, सेल्स हमेशा टू में आता है। और थर्ड होता है नाम मात्र खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी अपने व्यय और हानि होती है, मतलब एक्सपेंसेस होते हैं और लॉस होते हैं, वो सब बाय में आते हैं। इनकम होती है और लाभ होता है वो टू में आते हैं। अब जैसे आप लोग एंट्री करते हैं, रेंट पे किया, वेजेस पे किए, ये सब एक्सपेंसेस है, आप किस में लिखते हैं, बाय में। ये आप एंट्री करते हैं लॉस बाय 5, लॉस बाय 3, ये एडवर्टाइजमेंट, ये जो लॉस है, माल आज में जल गया, माल चोरी हो गया, ये सब लॉस है। और एडवर्टाइजमेंट ये सब एक्सपेंसेस है, तो आप इन्हें बाय में लिखते हैं। और जितने भी आपकी इनकम होती है, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया था कमीशन मिल रहा है, इनकम है, तो कमीशन किस में आ जाता है, टू में। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और हानि होती है वो सब आपके आते हैं बाय में, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं वो आते हैं टू में। हाँ, और लास्ट होता है आपका संपत्ति और दायित्व का नियम। जितने भी संपत्ति होती है वो सब बाय में आती है, दायित्व होते हैं वो सब टू में आते हैं। ठीक है, चल रही है एंट्री। उससे वाउचर के बारे में और एक्सप्लेन कर देते हैं। आप जब भी माल खरीदेंगे तो एंट्री हमेशा करेंगे परचेज वाउचर में, माल बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर में। कंडीशन कोई भी हो, उधार माल हो, नगद माल हो, या माल खरीदा भुगतान में छीट दिया, एंट्री जैसी भी हो, खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर। और पेमेंट वाउचर में सिर्फ उस कंडीशन में एंट्री होती है जब बिजनेस से कैश जा रहा है। और बिजनेस से कैश कैसे जाएगा, जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस कर दिए, किराया दे दिया, मजदूरी दे दी, ये आपका कैश चोरी हो गया, तब तो आप लिखते हैं पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। और रिसिप्ट वाउचर में होती है जब बिजनेस में कैश आता है, जैसे आप घर से कैश लेके आते हैं, कैपिटल लगाते हैं, ये आपको कमीशन मिल जाता है, अपने पास कैश आ रहा है, तब आप एंट्री करते हैं रिसिप्ट वाउचर। और कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ 3 कंडीशन में एंट्री होती है, बैंक में कैश जमा करने पे, बैंक से कैश निकालने पे, रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। और एक हमने आपको बताया था जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में उस कंडीशन में एंट्री होती है जब कैश का कोई लेन देन नहीं होता, जैसे आपका माल आग में जल के नष्ट होगा, माल जल रहा है, माल जलने से कैश का कोई लेन देन नहीं होगा, तो बाय में आप लिख देते हैं लॉस बाय 5, टू में आ जाता है परचेज। परचेज आपका हर कंडीशन में बाय में आता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में परचेज टू में चला जाता है, जब बिजनेस से बिना बेचे माल कम हो जाए। खरीदते हैं तब तो परचेज बाय में ही आएगा, लेकिन जब बिजनेस में आप माल बेच नहीं रहे फिर भी आपके बिजनेस से माल कम हो रहा है, तब परचेज आपका टू में आ जाएगा। आपको डाउट हो तो पूछिए।